एक बीमारी का आपने बीच में नाम लिया था, ग्लाइकोमा। मेरे भी फैमिली में एक ग्लाइकोमा के पेशेंट रहे। क्या ग्लाइकोमा कभी क्योर होता है या वक्त के साथ वो फिर से आ जाता है और वो दिक्कत बनी रहती है? नहीं, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, जो काला मोतिया जिसे बोलते हैं। जी। काला मोतिया एक ऐसा नाम है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मोतिया सुन करके। जी। इसका इलाज हो सकता है। तो काला मोतिया जिसे ग्लोकोमा हम बोलते जी। हैं, एक तरफ से हम इसको कहते हैं साइलेंट थीप। ओके। धीरे धीरे आपकी नज़र खा जाता है ये। ओके, और आपको पता भी नहीं लगता? पता है, कोई सिम्टम नहीं होता इसमें। ओके। कुछ 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 लोगों को सिम्टम होता है जिसमें अचानक आंखों में दर्द होना, आंखों के आगे रंगीन गोले दिखना, आंखों सर में बहुत जोर से दर्द होना, नज़र खराब हो जाना, ये हो सकता है। ओके। लेकिन ये करीब 50% केसेस में होता है। ओके। रेस्ट 50% में पता ही नहीं चलता है, आपकी जो है नज़र धीरे धीरे खराब हो रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि 40 साल की उम्र में एक आंखों का टेस्ट होना ज़रूरी है, जिसमें आंखों का प्रेशर चेक करना, क्योंकि इसमें प्रेशर हाई हो जाता है आंखों का। जी। और दूसरा पीछे का नस चेक करना। ये ओके। दो चेक करें तो पिकअप हो जाएगा बीमारी है कि नहीं। प्रेशर क्या होता है आंखों का सर? आंखों का नॉर्मल प्रेशर होता है, जो आंखों का शेप मेंटेन करने जी। के लिए अराउंड 10 से 21 मिलीमीटर मर्करी होती है। ओके। जिनको काला मोतिया होता है, नॉर्मली इनका प्रेशर बढ़ जाता है 21 के ज़्यादा। ओके। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना पीछे के नस में असर पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने कहा था, जिनको पहले से फैमिली हिस्ट्री हो उनको कंपलसरी है कि आंखों का टेस्ट कराना 40 साल की उम्र के बाद। और जिसकी फैमिली में ये हो वो लोग तो खास ध्यान खास रखें। ध्यान रखें। ओके। और ये ऐसे नहीं कि आप गए एक बार टेस्ट करा निकल गए। आपको जब भी कोई सिम्टम हो रहा, थोड़ा हेडेक हो रहा, एक एक मेजर जो सिम्टम हो सकता है, आपका चश्मा जो पास का चश्मा बार बार चेंज हो रहा हो, ओके। ये भी काला मोतिया का संकेत हो सकता है। और लगातार सर में दर्द रहना, और जब एडवांस हो जाता है तो आपको चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती, पेरिफेरल चीज़ें नहीं दिखाई देती है, जिसे हम विजुअल फील्ड डिफेक्ट कहते हैं। तो ये सब एडवांस स्टेज में होता है। यदि आपकी बीमारी शुरू में पिकअप हो जाए जी। तो ये ब्लाइंडनेस रोक सकते हैं उसमें। यदि आपको एक बार डिफेक्ट हो गया, जी। उसकी रिकवरी नहीं है। एक बार डिफेक्ट हो गया तो हो गया, उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूरी है कि उसको उसका जो है आगे ना हो, उसके लिए काम कर सकते हैं, जिसमें बड़े सारे दवाइयाँ होती है प्रेशर कम करने के लिए। कभी कभी सर्जरी भी करते हैं प्रेशर जी। रोकने के लिए। लेकिन बड़े सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट होता है कि ये सब करने के बाद भी धीरे 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 ब्लाइंडनेस हो जाती है। जी। तो इसलिए सही टाइम में पता चल जाए, बिफोर एनी चेंजेस कमिंग, तब जो है इसको रोक सकते हैं। अच्छा, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बीच में, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पे भी बात की कि हम कहाँ तक आ गए हैं, अभी भी कुछ आई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है? हाँ, बड़े सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसे हम रेयर डिजीज बोलते हैं, जी। जो हेरिडिटरी होते हैं, ओके। आनुवंशिक होते हैं। उनकी अभी भी उनकी कोई इलाज हमारे पास है नहीं है। जैसे उनमें से एक बीमारी आपने सुनी होगी, बड़ा कॉमन है, लोग पूछते भी हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी जिसे बोलते हैं। ओके। ये पीछे पर्दा रेटिना खराब हो जाता जी। है, उसका आज तक कोई खास इलाज नहीं आया है। उसमें बड़े सारे ऐसे जीन्स हैं इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अभी एक जीन का इलाज निकला है। उन सब में से एक जीन ऐसा है जिसका जो है जीन थेरेपी हो सकती है। ओके। तो इंडिया में अब पिछले 1-2 सालों से ये आई है, लेकिन वो थेरेपी जो है बहुत कॉस्टली है। ओके। उसमें भी पूरा विजन वापस नहीं आ सकता है। और जितनी हमने स्टडी की है पूरे कंट्री में, हार्डली उस जीन डिफेक्टिव के बहुत कम लोग इंडिया में मिले हैं। वेस्ट में तो बहुत है। और बहुत सारे ऐसे जेनेटिक बीमारियां हैं जिनका हमारे पास इलाज नहीं है। तो फ्यूचर में जेनेटिक थेरेपी हो सकती है, जिसमें कर सकते हैं। हमारे देश में आप जानते हैं कि बड़े सारे ऐसे शादियां होती है जो आपस में रिलेटिव्स में शादी हो जाती जी। है, तो कुछ बीमारी उस फैमिली में चल रही तो चलती चली जाती है वो। तो वो उसका भी रोकथाम जो है, प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए, जेनेटिक काउंसलिंग हो जाए, उसके द्वारा भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो हमारे पूरे शरीर में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए प्री मैरिज, जी। तो उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो आप एक मानते हैं कि शादी से पहले, ये सवाल मैंने किसी और से भी पूछा था, कि क्या शादी से पहले कुछ हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए दोनों के? आप मानते हैं इस बात को? यदि दोनों फैमिली मान जाती है तो हाँ। कभी कभी ये शादी तोड़ भी सकती कहते हैं है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, क्योंकि शरीर में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बीमारी ना हो। जी। कि जब ये शरीर पैदा होता है तो पैदा होते ही इसमें डिटोरेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ ग्रो कर रही होती, कुछ निकल रही होती है। तो हर चीज़ जो है एक लिविंग उसमें जुड़ा रहता है। एक टाइम आता है जब वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है या डीजेनरेट होते चला जाता है। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं
उस बीमारी के लिए टेस्ट करा सकते हो तो करा लेना चाहिए यदि एग्रीमेंट है तो। ओके। या फिर एटलीस्ट हिस्ट्री वाइज ही पता कर लिया जाए। जी। जैसे आप देखें, जैसे मैंने कहा था कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली रहती है, जैसे आँखों के बारे में तो कह नहीं सकते, आँखों में क्या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है जो बीमारी यदि पता है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन शादी करने से रोकना नहीं चाहिए। हाँ, ये बच्चे पैदा करने के लिए सोचना चाहिए आपको। जी। आजकल बड़े सारे ऑप्शंस हैं कि आप हेल्दी बच्चा ले सकते हैं। जी। यदि मुझे पता है हम दोनों के सिकल सेल एनीमिया है दोनों, तो बच्चा 100% सिकल सेल एनीमिया से आएगा, या फिर हीमोफिलिक है तो आएगा वो, तो उस चीज़ को रोक सकते हैं हम लोग। क्योंकि आज की जनरेशन में इतने सारे नए चीज़ें हो गई, यू कैन ऑलवेज हैव ए हेल्दी बेबी, और उस बीमारी को धीरे धीरे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे देश में ये ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक सोसाइटी की बात है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले आप मेडिकल चेकअप करें तो शादी कर लीजिए। जी। लेकिन यदि पता है, यदि मुझे पता है कि हमारे फैमिली ये बीमारी है तो आई लाइक टू अवॉइड अदर पार्ट। यदि हम खुद बता देंगे हमारे उसमें ये चल तो रहा है, हमारी फैमिली में आने वाला बच्चा खराब होगा तो क्या फायदा है उससे? अच्छा, तो एक अवेयरनेस की बात है बिल्कुल। और एक्सेप्टेंस की बात है।